सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी दास निरंकारी। सासंग जी दास कुछ पंक्तियाँ आप लोग के सामने रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिए। सासंग जी आज का टॉपिक है भक्ति से मुक्ति। सासंग जी भक्ति से मुक्ति। सासंग जी प्यार से कान्हा जी दास निरंकार जी। सासंग जी मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खुदा राम रहीम गॉड एक ही सत्ता के विविध नाम है। सासंग जी जो कण कण में बस रहा है, जैसे ऊपर कहा गया है मैं तो तेरे पास में। सासंग जी सच तो यह है कि इंसान अंग संग बस रहे इस परवरदिगार को, इस रमे हुए राम को जानना ही नहीं चाहता। सासंग जी वह उसी प्रकार भक्ति कर रहा है जैसे कि उसके पूर्वजों ने की थी, या जिसकी शिक्षा उसे अपने परिजनों मित्रों आदि से प्राप्त हुई है। सासंग जी इंसान ग्रंथों की तो बस बातें ही करता है। सासंग जी उसमें जो लिखा है वह उस पर अमल ही नहीं करना चाहता है। सासंग जी जब अर्जुन को परमात्मा के विराट स्वरूप के दर्शन हुए तो उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि यदि इस विराट स्वरूप को कोई और देखना चाहे तो कैसे देखेगा। सासंग जी आगे से प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन कोई भी जिज्ञासु अगर मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहेगा तो वह अपने मन रूपी बर्तन को बिल्कुल खाली करके उसमें से मैं को मिटाकर जब मेरे तत्वज्ञानी महात्मा के चरणों में एक बार दंडवत प्रणाम करेगा तो उसी क्षण मैं उसे आवागमन के चक्कर से मुक्त कराकर उसे अपने इस विराट स्वरूप से जोड़ दूंगा। सासंग जी अर्थात वह जीते जी भी मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेगा। सासंग जी अब प्रश्न यह उठता है कि यह प्रभु ने किसी क्रिया साधन या उपवास या युक्ति का कोई जिक्र नहीं किया। सासंग जी अपितु सीधे ही तत्वज्ञानी महात्मा की खोज का जिक्र किया है। सासंग जी यही सच्चाई सभी सभी ग्रंथों में लिखी है, पर इंसान के मन में वो भाव ही पैदा नहीं होता कि इस रमे हुए राम को, इस खुदा को देखा भी जाए। सासंग जी इसके लिए तत्वज्ञानी अर्थात पूर्ण गुरु की यानी सतगुरु की खोज की जाए। सासंग जी सतगुरु अर्थात सत्य प्रभु को जानने वाला गुरु चाहिए। सासंग जी जो एक पल में जीते जी हमारी आत्मा का इस मोक्ष धाम में वास करा दे। सासंग जी सच्चाई तो यही है कि जिसे इसकी प्यास होती है वह सतगुरु को खोज संत कबीर और मीराबाई की तरह करते हैं। सासंग जी और 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सासंग जी भक्ति के लिए सतगुरु की शरण और इनकी कृपा का पात्र होना जरूरी है। सासंग जी प्रत्यक्ष रूप में आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शरण में आकर इस सत्य निराकार को अंग संग जानकर अपना लोक और परलोक दोनों सुखी और सुहेला कर रहे हैं। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी धा निरंकार जी।